Hello friends, today we will discuss about partition values. पार्टीशन वैल्यू में हमने पहले भी एक वैल्यू के बारे में डिस्कस किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं मीडियन. कि लास्ट वीडियो में हमने मीडियन की बात की थी. तो इसमें बेसिकली हमने क्या देखा था कि मीडियन क्या करता है, हमारी वैल्यूज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. मान लीजिए ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो 2 इक्वल पार्ट में कुछ वैल्यूज़ मीडियन से छोटी होंगी और कुछ वैल्यूज़ हमारी जो होंगी वो मीडियन से बड़ी होंगी. तो इसी में और भी कुछ पार्टीशन वैल्यूज़ होती हैं एक्सेप्ट मीडियन. कि मीडियन ने तो जैसे 2 पार्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल. तो क्वार्टाइल क्या करेगा कि जो भी हमारे पास गिवन सेट ऑफ वैल्यूज होगा उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करेगा. डिसाइल क्या करेगा 10 इक्वल पार्ट्स में. और परसेंटाइल क्या करेगा 100 इक्वल पार्ट्स में. इस तरीके से हमारे डेटा को डिवाइड कर देता है. ठीक है, कि मतलब जो भी हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी तो कुछ वैल्यू जो उससे छोटी होंगी, 50% वैल्यू उससे छोटी होंगी, 50% वैल्यू उससे बड़ी होंगी. ऐसे ही जो भी हमारी क्वार्टाइल आएगा. अब इसमें अगर क्वार्टाइल की हम बात करें तो 4 क्वार्टाइल्स होंगे. जैसे मान लो ये हमारे पास अगर डेटा आइटम्स हैं तो कुछ आइटम होंगे जो Q1 से छोटे होंगे, कुछ होंगे जो Q2 से छोटे होंगे, कुछ होंगे जो Q3 से छोटे होंगे. ठीक है, तो जब हम क्वार्टाइल की बात करेंगे तो हम Q1 से लेके Q1, Q2 और Q3 कैलकुलेट करेंगे. जब डिसाइल की बात करेंगे तो हम D1 से लेके और D9 तक कैलकुलेट करेंगे. और जब परसेंटाइल की बात करेंगे तो P1 से लेके P99 तक हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो अगेन जैसे हमने मीडियन के टाइम पे देखा था कि जो भी हमें डेटा गिवन होगा सबसे पहले उस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब हम वन बाय वन जैसे हमने अभी तक जो भी टॉपिक्स किए हैं सब में हमने सारी सीरीज को कवर किया है कि अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में डेटा कवर गिवन है तो कैसे क्वेश्चन होगा, डिस्क्रीट सीरीज में है तो कैसे होगा और कॉन्टिन्यूस सीरीज में है तो कैसे होगा. सेम वही चीज़ हम यहाँ पे भी लेके चलेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर हमें डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में अगर गिवन हो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में अगर गिवन होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा और किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे. तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा हमें क्या, QK का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ K इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, हम अभी क्वार्टाइल को डिस्कस करेंगे डिटेल में पूरा. क्वार्टाइल से हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, डिस्क्रीट भी करेंगे, कॉन्टिन्यूस भी करेंगे और उसके बाद हम डिसाइल और परसेंटाइल के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. ठीक है, सिर्फ उसमें एक वैल्यू चेंज होगी कि 4 जहां यहां पे 4 है क्वार्टाइल में, डिसाइल में 10 हो जाएगा और परसेंटाइल में 100 हो जाएगा. बाकी सेम फॉर्मूले यूज होने हैं. ठीक है, तो हम एक को बिल्कुल डिटेल में करेंगे. अब इसमें अगर डेटा हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में गिवन है तो हमें क्या निकालना है, हमारा जो QK की जो वैल्यू होगी, QK में भी Q1, ठीक है, Q2 और Q3. तो मीन्स अगर Q1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. अगर Q2 निकालना है तो साइज ऑफ 2 इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होगी. तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं कि सपोज हमें जो डेटा गिवन है, डेटा क्या गिवन है, डेटा हमें गिवन है 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 38 and 45. These are the values given to us. 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 38, 45. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू चाहिए. हमें क्या चाहिए, n. n कितना है, 9. n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब हम अगर हमें Q1 कैलकुलेट करना है
तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो गया, साइज ऑफ K की जगह 1, तो मीन्स 1, तो लिखे ना लिखे एक ही बात है, इनटू n+1/4 आइटम या ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या करेंगे तो मीन्स n+1/4 का मतलब क्या हो गया, 9+1/4, सॉरी, इट मीन्स 2.5th आइटम, 2.5th आइटम कि 9+1 10/4 2.5th आइटम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5th, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 2.5th का मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म ले लीजिए, तो ये कैसे बनेगा, सेकेंड टर्म या सेकेंड आइटम, ठीक है, सेकेंड आइटम, सॉरी, सेकेंड आइटम प्लस 0.5 of थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, सेकेंड आइटम प्लस 0.5 ऑफ थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। इसका मतलब सेकेंड आइटम क्या है 10 प्लस 0.5 ऑफ थर्ड आइटम क्या है 12 माइनस सेकेंड आइटम क्या है 10। तो इट मीन्स कि 10 प्लस 0.5 ऑफ 2, इट मीन्स 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, Q1 की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। तो ये है कि अगर डेटा हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद हम इस डेटा में जो भी हमें कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, Q1 कैलकुलेट करने को बोला गया तो हमने Q1 का फॉर्मूला अपना लिख लिया कि साइज ऑफ n+1/4 आइटम, उसके बाद इसको कैलकुलेट किया और फिर इसमें से वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लिया। ऐसे ही अगर हमें इसमें Q3 कैलकुलेट करने को बोला गया है, सपोज हमें Q3 कैलकुलेट करना है, Q3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइज ऑफ 3 into n+1/4 आइटम, ठीक है। तो मीन्स n+1/4 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की हुई है, तो 3 into 2.5, n+1/4 क्या है 2.5 है, तो 3 into 2.5 इट मीन्स 7.5th आइटम, 7.5th आइटम। अब डेटा, सॉरी डेटा हम एक बार फिर नोट कर लेते हैं, डेटा भी डिलीट हो गया हमसे। तो डेटा क्या गिवन था, डेटा हमें गिवन था 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 38 एंड 45, ये हमें डेटा गिवन है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 7.5th आइटम मीन्स 7th आइटम, 1 2 3 4 5 6 7, 7th आइटम ये है। तो इसको कैसे करेंगे, 7.5th को मीन्स 7th आइटम प्लस 0.5 ऑफ 8th आइटम माइनस 7th आइटम, ठीक है। कि अगर हमें निकालना है 7.5 तो 7th आइटम प्लस 0.5 ऑफ 8th आइटम माइनस 7th आइटम। अब 7th आइटम क्या है हमारा, 7th आइटम है 25, 8 प्लस 0.5 ऑफ 8th आइटम क्या है, 8th आइटम है 38 माइनस 7th आइटम है 25, तो माइनस किया 25 प्लस 0.5 ऑफ 13
तो 25 प्लस 6.5 इक्वल टू 31.5। तो Q3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 31.5। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में अगर डेटा गिवन है तो सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, कि साइज ऑफ k इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो वो जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी उसके हिसाब से फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे और वी विल गेट अवर आंसर। अब नेक्स्ट है कि अगर हमें डेटा डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में गिवन हो, अगर हमें डेटा डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में गिवन हो, डिस्क्रीट का मतलब x और f की वैल्यू गिवन होगी, हमें x और f की वैल्यू गिवन होगी, तो उस केस में पहले हम एक बार फॉर्मूला नोट कर लेते हैं कि फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है। अगर डेटा डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में होगा तो कैलकुलेट हम यही करेंगे कि क्योंकि जब निकालेंगे, ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वही कि आपका साइज ऑफ k इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम। अब इसमें सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि डेटा हमें क्या गिवन है। कि सपोज डेटा हमें गिवन है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं एक बार, हमें x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और f की वैल्यू गिवन है। x गिवन है और f गिवन है। x क्या गिवन है हमें, x में है 5, 7, 8, 10, 11 और f गिवन है हमें 20, 15, 12, 15 और 18। अब देखिए, जैसे मीडियन में हम कैलकुलेट करते थे कि सबसे पहले हम CF निकालते थे, ठीक है, तो हम यहां पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम CF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो CF क्या आया हमारा 20, 35, 47, 62, 80। ठीक है, तो मींस n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 80 हो गई हमारी n की वैल्यू, कि जो CF का लास्ट आता है वो हमारा n होता है, बेसिकली समीशन ऑफ f, समीशन ऑफ f इज इक्वल टू 80। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 80 हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें मान लीजिए Q1 ही कैलकुलेट करना है, हमें Q1 ही कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले तो स्टेप्स एक बार समझ लीजिए कि जब अगर डिस्क्रीट सीरीज में अगर डेटा गिवन है, कि डिस्क्रीट में अगर डेटा गिवन है तो पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले तो CF बनाएंगे हम लोग, हमने CF बना लिया, ठीक है। फिर अगर Q1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n प्लस 1/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n प्लस 1/4। तो ये क्या हो गया हमारा 80 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 20.25, 20.25, ठीक है, 20.25। अब देखिए, अब क्या करेंगे, मीडियन में क्या करते थे हम लोग कि मीडियन में जब हमारे पास ये वैल्यू आती थी तो हम क्या करते थे, CF को ऑब्जर्व करते थे। सेम वही चीज यहां पे भी करनी है। अब हमें क्या करना है कि Q1 जो आया ये हमारा, अब हमें क्या करना है, इसको हमें CF में देखना है कि ये CF में इसके इक्वल या इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो इससे इक्वल तो कुछ भी नहीं है, तो इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 35। तो 35 के कॉरस्पॉन्डिंग अभी हम जैसे Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, n प्लस 1/4 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो n प्लस 1/4 का हमें सॉल्यूशन क्या मिला 20.25। ये सेकंड स्टेप है। देखो, फर्स्ट स्टेप CF निकालना था, सेकंड क्या था, n प्लस 1/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो इसमें क्योंकि Q1 निकाल रहे हैं तो k की वैल्यू तो 1 ही थी, तो वैसे तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, k इंटू n प्लस 1/4। तो k की वैल्यू तो 1 ही है, तो इसलिए हमें n प्लस 1/4 की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि कितनी आई 20.25। अब
पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है CF को ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि CF में फाइंड आउट करो 20.25 कि जस्ट इसके इक्वल या इससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो वो हमें मिल गई 35। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, तो 35 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है 7, तो 35 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मींस Q1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो स्टेप एक बार फिर समझ लीजिए कि जब भी हमें डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा गिवन होगा, सबसे पहले हम CF निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, K इंटू n प्लस 1/4 कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम CF के अंदर सर्च आउट करेंगे कि जस्ट उसके इक्वल या उससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो उससे इक्वल या ग्रेटर, इक्वल तो कुछ भी नहीं है, तो ग्रेटर आया 35, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम x की वैल्यू देखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू होगी वो हमारी Q1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी का हम एक बार Q3 और कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इसी का Q3 और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो डेटा जो गिवन था x है 5, 7, 8, 10, 11, f था 20, 15, 12, 15, 20, 15, 12, 15, 18। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है Q3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, CF कैलकुलेट करेंगे। CF वही सेम 20, 35, 47, 62, 80। ठीक है, ये हमारा CF आ गया। तो मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 80 होगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें K इंटू n प्लस 1/4 कैलकुलेट करना है। ठीक है, K इंटू n प्लस 1/4। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू n प्लस 1/4। तो n प्लस 1/4 हमने पीछे कैलकुलेट किया ही था, तो हम कर देते हैं कि 3 इंटू 20.25 मीन्स 60.75। ठीक है, अगर कैलकुलेट नहीं किया होता तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते कि 3 इंटू 80 प्लस 1/4 और इसको सॉल्व करते तो भी 3 इंटू 20.25 आ जाता। तो ये हमारा आ गया 60.75। अब हम क्या करेंगे, अगेन हमें CF का ऑब्जर्व करना है कि 60.75 या इससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो 60.75 से ग्रेटर वैल्यू है 62, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 10, तो जो हमारी इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, Q3 की वैल्यू हो जाएगी। इट मींस Q3 कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है बस, कि अगर इंडिविजुअल में है तब तो सीधा इस ऑब्जर्वेशन का जो भी होगा वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, k इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। जब डिस्क्रीट में होगा तो पहले CF बनाएंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे k इंटू n प्लस 1/4 को, उसके बाद जो भी आएगा उसको CF में ऑब्जर्व करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उससे इक्वल या ग्रेटर जो भी वैल्यू होगी उसको मार्क कर लेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू होगी वो हमारा क्वार्टाइल की वैल्यू हो जाए। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है वो है अगर डेटा हमें कंटिन्यूअस सीरीज में गिवन हो। ओके, तो अभी हमने देखा कि अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में डेटा गिवन है तो कैसे क्वार्टाइल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है तो कैसे कर रहे हैं। और थर्ड टाइप है कि अगर हमें डेटा कंटिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में गिवन हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम डेटा सेट देख लेते हैं कि क्या डेटा हमें गिवन होगा। तो देखिए डेटा क्या गिवन है हमें,
हमें वेजेस की वैल्यू गिवन है। वेजेस क्या गिवन है हमें? 30 to 32, 32 to 34, 34 to 36, 36 to 38, 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48 and 48 to 50। उसके साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मींस नंबर ऑफ वर्कर्स कि मींस 30 से 32 रुपीस तक वेजेस कितने लोगों को मिलते हैं, तो वो भी हमें गिवन है, तो वो भी हम नोट कर लेते हैं। 2, 9, 25, 30, 49, 62, 39, 20, 11 एंड 3। ये हमें डेटा गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमें फॉर्मूला जो यूज करना है, अगर इस केस में अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर डेटा गिवन होगा तो फॉर्मूला और नोट कर लेते हैं हम कि क्यू के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो क्यू के विल बी कैलकुलेटेड एज L प्लस K इंटू N बाय 4 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। K इंटू सॉरी QK इज इक्वल टू L प्लस K इंटू N बाय 4 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, अब इसमें क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो सेम प्रोसेस कि सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम CF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसके लिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2, 2 प्लस 9, 11, देन 36, 66, उसके बाद 115, फिर 177, फिर 216, उसके बाद 236, फिर 247 और 250। तो मीन्स n की वैल्यू हमारी क्या हो गई है? n इज इक्वल टू 250। तो मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा क्या है? 250। तो ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि n इज इक्वल टू 250। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? अगर Q1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो Q1 के केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? Q1 इक्वल टू L प्लस N बाय 4 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। क्योंकि N की वैल्यू 1 है तो K को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। तो अगर Q1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है? N बाय 4 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, N बाय 4। तो इस केस में 250 अपॉन 4, 250 अपॉन 4, तो मीन्स 62.5 आइटम, 62.5 आइटम कि हमने ये वैल्यू ले ली है। ठीक है, तो स्टेप्स देखिए कैसे हम कर रहे हैं, एक बार स्टेप्स एक बार समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर डेटा हमें कंटिन्यूअस सीरीज में गिवन है तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने CF बनाया, CF हमने कैलकुलेट कर लिया। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, इससे हमने CF की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? K इंटू N अपॉन 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। K इंटू N अपॉन 4 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो K इंटू N अपॉन 4 हमारा क्या आ गया यहाँ पे? 62.5। उसके बाद सेम प्रोसेस है आगे कि इस वैल्यू को हमें किस में फाइंड आउट करना है?
हमें CF की वैल्यू में फाइंड आउट कीजिए कि इसके जस्ट इक्वल या इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो वो हमने देखा कि इसमें 66 है, वो वैल्यू क्या है, 66 है। अब इसके बेसिस पे हमने क्या किया, 66 के बेसिस पे हमने मॉडल क्लास निकाल ली हमारी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी क्लास, सॉरी क्वार्टाइल के लिए क्लास आ गई हमारे पास कि क्लास कौन सी आ गई हमारी, 36 to 38, कि इसके CF की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, क्लास देखेंगे कि कौन सी क्लास है। तो क्लास है 36 to 38। अब इस क्लास को लेके हमें आगे सॉल्व करना है। अब इसमें जो वैल्यूज हैं, अब देखिए वैल्यूज किस किस को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। L मींस, अगर L की हम बात करें यहां पे, अब अगर इसको हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं इस फॉर्मूला से, डस्टर आ गया, अगर हम अब इसको रिप्लेस करते हैं Q1, L मींस लोअर लिमिट ऑफ Q के क्लास। तो Q के क्लास क्या आई, क्वार्टाइल क्लास क्या आई यहां पे हमारी 36 to 38। तो L की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे, 36 प्लस K इंटू N अपॉन 4 की वैल्यू क्या है, 62.5। K इंटू N अपॉन 4 की वैल्यू क्या आई, 62.5 माइनस C मीन्स cumulative frequency of the class preceding to the QK class। ये हमारी QK क्लास है, Q1 क्लास है। इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है वो क्या है, 34 to 36, 34 to 36। तो उसकी cumulative frequency कितनी है, उसकी cumulative frequency है 36, कि मीन्स C की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। L की वैल्यू क्या है, 36 है। K N अपॉन 4 की वैल्यू क्या है, 62.5 है। तो हम ये रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो C क्या आया, कॉम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी की, मतलब हमारी जो क्वार्टाइल क्लास है उससे पहले की जो क्लास है उसकी CF की वैल्यू, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि C मींस कॉम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द QK क्लास। उसके बाद अपॉन F, अपॉन F, F मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द QK क्लास। QK क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मींस Q1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, Q1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। Q1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 और मल्टीप्लाइड बाय H। H का मतलब क्या हो गया, साइज, साइज ऑफ क्वार्टाइल क्लास। मींस इसमें गैप कितने का है। अगर गैप देखें तो 36 से 38 में कितने का गैप है, 2, कि क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल है 2। एक बार फिर देख लीजिए कि QK इज इक्वल टू L प्लस KN अपॉन 4 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूला को लेके चल रहे हैं तो इसमें हमारा L हो गया कि जो हमारी क्वार्टाइल क्लास आई उसकी लोअर वैल्यू 36, उसके बाद फिर Kn अपॉन 4 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है 62.5। C क्या हो गया, जो हमारी क्वार्टाइल क्लास आई है उससे पहले की जो क्लास है उसकी कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो 36 थी, अपॉन F क्या हो गया, क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 30 है, मल्टीप्लाइड बाय H। H का मतलब क्या हो गया, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कितना है, 2 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो व्हाट वी विल गेट, कि हमें क्या मिल जाएगा, 36 प्लस 1.77 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 37.77। जब इसको पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट 1.77। तो इसको 36 में प्लस कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका यही रखिए कि होल नंबर को मिक्स मत कीजिए, उसमें होल नंबर को अलग रखिए, इस पार्ट को खाली सॉल्व कर लीजिए कि भाई 2 से पहले 30 को कट कर देंगे 15 आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसको फिर 15 से डिवाइड कर देंगे तो 1.77 आ जाएगा।
और उसके बाद इसको प्लस किया तो 37.77 जो है वो हमारी Q1 की वैल्यू हो गई। अब इसी का अगर हमें क्वार्टाइल 3 अगर निकालना होगा, अगर क्वार्टाइल 3 निकालना है, अगर Q3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सेम L प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, 3n/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें 3n/4 की वैल्यू चाहिए। तो 3n/4 क्या हो गया आपका कि भाई 3n/4 मीन्स 3 इंटू 250 अपॉन 4। तो जब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 187.5 फिफ्थ आइटम। ठीक है, अब देखिए 187.5, अब अगेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाइए कि जस्ट इसके इक्वल या इससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है CF में, वो है हमारी 216। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, 42 से 44। तो मीन्स हमारी क्वार्टाइल क्लास कौन सी हो गई, 42 से 44। अगर अब हम Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो L मीन्स 42 प्लस 3n/4 की वैल्यू कितनी है 187.5 माइनस C मीन्स जो हमारी क्वार्टाइल क्लास है उससे पहले की जो क्लास है उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी है 177 अपॉन F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, वो कितनी है 39 मल्टीप्लाइड बाय H क्लास इंटरवल 42 से 44 अगेन 2। तो जब इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 42 प्लस 0.54 मीन्स 42.54। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि अगर हमें डेटा कंटिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में दिया हो तो देखिए यहां पे जैसा मीडियन था वैसा ही फॉर्मूला है हमारा। तो फॉर्मूला हो गया कि QK इज इक्वल टू L प्लस K इंटू N अपॉन 4 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। तो हमें बस अगर ये वैल्यूज हमारे पास होंगी, हमें Kn/4 की वैल्यू चाहिए, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च कर रहे हैं कि जस्ट उसके इक्वल या उससे ग्रेटर वैल्यू क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्लास आइडेंटिफाई कर ली, उसके बेसिस पे हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी और H की वैल्यू आ जाएगी, और ये सारी वैल्यूज हम जब पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल, कि जो भी Q1 Q2 Q3 जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि हमने क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लिया इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ भी, डिस्क्रीट डेटा के साथ भी और कंटिन्यूअस सीरीज के साथ भी। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटाइल और डिसाइल की। चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, सिर्फ फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे बस, और फॉर्मूला भी पूरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ जहां 4 है वहां पे 10 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। तो हम इसमें फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं कि सेम प्रोसेस विल रिमेन सेम, जैसे क्वार्टाइल कैलकुलेट किया है वैसे डिसाइल भी कैलकुलेट होगा, परसेंटाइल भी कैलकुलेट होगा, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सब सेम रहने वाली है, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो देखिए तो हम क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल और परसेंटाइल, क्वार्टाइल हमने ऑलरेडी कर रखा है
तो हम क्वार्टाइल भी साथ में लिखते चलेंगे, उसके हिसाब से फिर डिसाइल और परसेंटाइल को डिस्कस करते चल रहे हैं। तो क्वार्टाइल का हमने फॉर्मूला, अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, दोनों में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली साइज ऑफ k into n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में अगर, सॉरी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में होगा तो सीधा k इंटू n+1/4 निकाला और जो भी आइटम है इस पोजीशन पे वो हमारा क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा गिवन है तो CF की वैल्यू को हम वही मैच करेंगे, CF से टैली करेंगे कि CF उसके इक्वल या ग्रेटर कौन सा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी n की वैल्यू होगी वो हमारा क्वार्टाइल की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें अगर डिसाइल हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, QK को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DK कैसे कैलकुलेट होगा, साइज ऑफ k इंटू n+1 अपॉन 10th आइटम। सिर्फ चेंज क्या हो गया, देखिए यहां पे हम 4 लेके चल रहे थे, यहां पे 10 आ गया, बस इतना चेंज हुआ, बाकी कुछ नहीं। ऐसे ही जब परसेंटाइल की बात कर रहे हैं तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पीके में क्या हो जाएगा कि साइज ऑफ k इंटू n+1 अपॉन 100th आइटम, ठीक है। तो डिफरेंस खाली कितना है, देखिए क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डिसाइल में 10 से डिवाइड किया और परसेंटाइल में 100 से डिवाइड किया, बाकी देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। इंडिविजुअल में कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये जो आएगा उसको हम वैल्यू पिक कर लेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्क्रीट सीरीज में है तो CF को ऑब्जर्व करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी F की वैल्यू, X की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा कि अगर हमारे पास डेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में गिवन है तो एक बार तीनों का फॉर्मूला हम और एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्वार्टाइल है और ये डिसाइल है और ये परसेंटाइल है। तो अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में डेटा गिवन है तो यहां पे हमारा QK का फॉर्मूला क्या हो रहा है, QK इज इक्वल टू L प्लस K इंटू n+1 अपॉन 4 अपॉन F इंटू H, L प्लस सॉरी देखिए अगर हमारा डेटा कंटिन्यूअस सीरीज में है तो उस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस केस में हमारा क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। तो QK कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, QK इज इक्वल टू L प्लस K इंटू n/4 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H, ठीक है। ऐसे ही अगर डिस्क्रीट में हम होंगे, और सॉरी इसमें डिसाइल अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या चेंज हो जाएगा, DK इज इक्वल टू L एज इट इज रहेगा, KN एज इट इज रहेगा, सिर्फ 4 की जगह क्या हो गया 10 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H, सिर्फ ये चेंज हुआ, बस देखिए 4 का 10 बन गया, ठीक है। ऐसे ही जब हम परसेंटाइल की बात करेंगे तो मींस
अगर पी के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें तो उस केस में क्या हो जाएगा, L प्लस के एन अपॉन 100 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। तो मीन्स यहां पे 4 था, डिसाइल में 10 हुआ और परसेंटाइल में ये क्या हो गया, 100 हो गया। बस इतना चेंज है बस, बाकी सेम है एज इट इज जो हमने किया। ठीक है, जैसे क्वार्टाइल कैलकुलेट किया है सेम उसी तरीके से हमारे डिसाइल भी कैलकुलेट हो जाएंगे और हमारे परसेंटाइल्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, डिसाइल में हम D1 से लेके और D9 तक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और परसेंटाइल में हम P1 से लेके और P99 तक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और क्वार्टाइल में Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो पार्टीशन वैल्यूज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ कि हमने पार्टीशन वैल्यूज में मीडियन हमने डिस्कस किया पहले, उसके बाद आज हमने क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वार्टाइल में कोई भी आपको बोला जा सकता है Q1 कैलकुलेट करो, Q2 कैलकुलेट करो, Q3 कैलकुलेट करो। ठीक है, ऐसे डिसाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे D1 से D9 तक वो हमने देख लिया और परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ क्वार्टाइल में अपॉन 4 आ जाएगा, यहाँ पे डिसाइल में अपॉन 10 आ जाएगा और यहाँ पे अपॉन 100 आ जाएगा। बाकी प्रोसेस सबका सेम है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर partition values. Thank you very much.